I welcome you all to Inspired Corner. In this session, we will read fourth chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In this session, we will read and discuss its first part in English as well as in Hindi. This chapter was written by Satyajit Ray. Lapse of memories mean slip of memory या यादाश्त की चूक. बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स बिपिन चौधरी की यादाश्त की भूल. लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, अब हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ये चैप्टर या ये स्टोरी किस बारे में है. डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी स्मरण शक्ति या यादाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी आपकी स्मरण शक्ति ने आपके साथ छल किया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. यादाश्त की चूक प्रायः आपको कठिनाई की स्थिति में डाल देती है. फॉरगेटफुलनेस मीन्स यादाश्त की चूक या यादाश्त की भूल. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. परंतु अपने जीवन के एक भाग को पूरी तरह भूल जाना तुम्हें पागल कर सकता है. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग भ्रमजाल में पड़ जाता है या पागल हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज ही कैन नॉट रिकोलेक्ट ही स्टे एट रांची. क्योंकि वह रांची में अपने ठहराव को याद नहीं कर पाता. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to contrary. He insists. वह आग्रहपूर्वक कहता है. He has never been to Ranchi. वह रांची कभी नहीं गया है. Though there are many witnesses to contrary. यद्यपि इस बात के विपरीत कई साक्ष्य हैं. What is the suspense all about? इस सब के संबंध में असमंजस क्या है? क्या सस्पेंस है? अब हम इस स्टोरी को जब पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि बिपिन बाबू रांची गया था या नहीं. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalichurn's in New Market to buy books. प्रत्येक सोमवार को अपने कार्य से लौटते हुए बिपिन चौधरी पुस्तकें खरीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान पर जाया करता था. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. अब वो कौन कौन सी बुक्स लेते था? क्राइम स्टोरीज, अपराध संबंधी कथाएं. घोस्ट स्टोरीज, प्रेत संबंधी कथाएं. एंड थ्रिलर्स और रोमांचकारी कथाएं. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. उसे सप्ताह भर के लिए एक समय पर कम से कम 5 पुस्तकें खरीदनी पड़ती थी. वो 5 बुक्स खरीदता था अपने एक वीक के लिए. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. अब वो क्या क्या काम था, क्या क्या कारण थे? He lived alone. अब वो क्या करता था? वो अकेला रहता था. Was not a good mixer. वो ज़्यादा मिलनसार नहीं था. गुड मिक्सर मतलब मिलनसार नहीं.
हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही कम दोस्त थे उसके, एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और वह उसे अनावश्यक बातें करने में अपना समय बिताना भी पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचंद्स, बिपिन बाबू had the feeling that someone has observing him from close quarters. आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को आभास हुआ, फीलिंग मतलब आभास हुआ कि कोई व्यक्ति उसे समीप से ध्यानपूर्वक देख रहा है। क्या आभास हुआ उन्हें? कि कोई व्यक्ति उन्हें ध्यानपूर्वक देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. He turned round. वह घूमा and found himself looking at a round-faced, meek-looking man. और अपने आप को एक गोल चेहरे वाले और विनीत दिखाई देने वाले पुरुष की ओर देखता हुआ पाया। Who now broke into smile, जो अब हंस रहा था। मीक का मतलब होता है क्वाइट या हम्बल, विनम्र। मतलब जब विपिन बाबू घूमा तो उसने क्या पाया? एक गोल चेहरे वाला विनम्र भाव रखने वाला व्यक्ति उसे घूर रहा है और अब वो मुस्कुरा रहा है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं सोचता तुम मुझे पहचानते हो। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू, क्या हम पहले कभी मिले हैं? बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वह व्यक्ति अत्यधिक चकित दिखाई दिया। अब क्या हुआ? जब बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम कभी मिले हैं, तो उस व्यक्ति ने सुना तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक, हम सप्ताह भर प्रतिदिन मिलते रहे हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स इन 1958 इन रांची, मैंने आपको 1958 में रांची के लिए हुड्रो जलप्रपातों पर जाने के लिए कार का प्रबंध किया था। फॉल्स का मतलब है जलप्रपात, जहाँ पानी के चश्मे, झरने, बहुत बड़े बड़े झरने बहते हैं। और हुड्रो रांची में एक फेमस जगह है जहाँ पर वाटरफॉल्स हैं। माई नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, रांची। नाउ बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि वह नहीं बल्कि वह व्यक्ति भूल कर रहा है, कि बिपिन बाबू कोई गलती नहीं कर रहे हैं, और गलती कौन कर रहा है? वह व्यक्ति। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गया था। He had been at the point of going several times but never made it. वह कई बार जाने ही वाला था परंतु वह कभी गया नहीं। Had been at point of going several times, वो कई बार जाने वाला था, जाने की तैयारी कर रहा, बट जा नहीं पाया। He smiled and said, वह मुस्कुराया और बोला, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूं? अब वो क्या पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? द मैन रेज्ड
his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you?" अब क्या किया, उस व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई, बिट हिज टंग, अपनी जीभ काटी, एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? हु डजंट नो यू? बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू अब पुस्तकों की अलमारियों की ओर मुड़े और बोला, अभी भी आप चूक रहे हैं, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, जैसा कि प्रायः व्यक्ति चूक जाते हैं, ऐसे ही आप अभी भी गलती कर रहे हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। मतलब आई ऑफन डज का मतलब है कि जैसे और लोग गलती कर लेते, किसी दूसरे व्यक्ति को समझ के शक्ल उन्हें मिलती जुलती लगती है तो वो गलत समझ लेते, वैसे ही वो बिपिन बाबू क्या कह रहा है, आप भी गलती कर रहे हो। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब व्यक्ति जोर से हंसने लगा। अब वो व्यक्ति क्या करने लगा, जोर से हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी आप क्या कह रहे हो? यू हैड अ फॉल इन खुद्रू एंड कट योर राइट नी, आप खुद्रू में गिर गए थे तथा आपका दाहिना घुटना कट गया था। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, विपिन बाबू को याद करा रहा है। क्या बोल रहा है कि आप गिर गए थे और आपका दाहिना घुटना कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। अब क्या बोल रहा है वो व्यक्ति, आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको नेतरहाट जाने के लिए मैंने कार का प्रबंध किया था। बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, परंतु आप घुटने में पीड़ा के कारण नहीं जा सके थे। मिस्टर दिनेश कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee। उस समय रांची में एक और व्यक्ति मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी था। यू स्टेड इन अ बेंगलोर, जिसे आप जानते हो, यू स्टेड इन द बेंगलोर, आप एक बंगले में ठहरे थे। यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची, आपने कहा था आप होटल का भोजन पसंद नहीं करते और आप एक रसोइये द्वारा तैयार किया गया भोजन अधिक पसंद करेंगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के पास ठहरे हुए थे, अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, याद है आपने चंद्रमा पर उतरने के बारे में एक बड़ा तर्क दिया था। आई विल टेल यू मोर,
You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? मैं आपको और अधिक बताऊंगा। आई टेल यू मोर, मैं आपको और अधिक बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। दर्शनीय स्थलों की यात्रा में आप सदा अपनी पुस्तकों से भरा थैला साथ ले जाते थे। जब भी आप जहाँ घूमने जाते थे वहाँ आप अपनी बुक्स को भी साथ लेकर जाते थे। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू शांत भाव से बोले, उनकी आंखें अभी भी पुस्तकों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप 58 के किस महीने के बारे में बात कर रहे हैं? 58 का मतलब आप 1958 के किस महीने के बारे में बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। उस व्यक्ति ने कहा अक्टूबर। नो सर, सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद द फ्रेंड इन कानपुर। मैंने 1958 में यह मास अपने एक मित्र के साथ कानपुर में पूजा में बिताया। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। गुड डे। आप भूल कर रहे हैं। गुड डे मीन्स शुभ दिन। बट द मैन डिडेंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। परंतु वह व्यक्ति नहीं गया, ना ही उसने बात करना बंद किया। अब देखो वो व्यक्ति बात कर रहा है और ना ही वो नाराज होकर गया। वेरी स्ट्रेंज। अब क्या बोला उसने? वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय ली थी, तो आपके साथ मैंने चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। आपने कहा था आपके बच्चे नहीं हैं। यू हैड नो चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। और यह भी कि आप 10 वर्ष पूर्व अपनी धर्म पत्नी को खो चुके हो। मतलब आपने ये सारी बातें मुझे बताई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in रांची। आपका एकमात्र भाई पागल होकर मर गया था, इसी कारण आप रांची में पागलखाना नहीं देखना चाहते थे। डाइड इंसैन, इंसैन का मतलब पागल होकर। When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। अब क्या हुआ? When बिपिन बाबू had paid for the books, जब बिपिन बाबू पुस्तकों का मूल्य चुकाकर and was leaving the shop, दुकान छोड़कर जा रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। वह पुरुष अत्यधिक अविश्वास से उसे देख रहा था। अटर का मतलब अत्यधिक और डिसबिलीफ का मतलब होता है अविश्वास, जिस पर विश्वास ना किया जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।